नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो है कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा जो सीनियर अकाउंटेंट होता है और असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। वो जो सैलरी का डिफरेंस आता है वो इतना अकाउंटेंट जो डिफरेंस क्यों आता है। तो मैं ये अभी सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंस आता है सैलरी का असिस्टेंट अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट के बीच में, वो अनुभवों का अंतर आता है। अगर आप कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो जॉब होती है उसके क्या काम होते हैं और एक सीनियर अकाउंटेंट की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या काम होते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप बेसिक अकाउंटिंग एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट अगर कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज ए फ्रेशर आपको वहाँ पर जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको अपनी अकाउंटिंग के बारे में बेसिक फंडे क्लियर होने पड़ेंगे। यानी कि आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में होने वाले पूरे डेबिट में और क्रेडिट में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में होना चाहिए मालूम। इसी के साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट क्रेडिट में होने वाले ट्रांजेक्शन्स के पूरे बारे में पूरा अनुभव होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करा है तो उसके बारे में उसका आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। इसी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन किया है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा या बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं तो सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करना सीखिए। रिकॉर्डिंग अगर बहुत अच्छी होगी तो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होगी, और रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होगी तो आपका रिपोर्टिंग के साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो रिपोर्टिंग के साथ साथ आपका डाटा जो प्रेजेंट करने में बहुत अच्छी आसानी होगी। तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी होती है कि आप अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग दे पाएंगे, और रिपोर्टिंग बहुत अच्छी दे पाएंगे तभी दे पाएंगे जब रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम बस यही होता है कि वो सही तरीके से बेसिक लेवल के बेसिक ट्रांजेक्शन्स को करना जाने। दूसरा, उसको बेसिक जीएसटी के बारे में नॉलेज हो। बेसिक जीएसटी का मतलब ये है कि अगर वो लोकल में माल परचेज पर सेल कर रहा है तो उसको कम से कम मालूम होना चाहिए कि यहाँ CGST SGST लगेगा, और कोई गुड्स है तो उसके ऊपर कितना GST लगेगा। इसी के साथ साथ एक बेसिक असिस्टेंट अकाउंटेंट को कई सारे वर्क करना पड़ते हैं अपने इसमें, जैसे कि उसको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होता है, बैंक से पैसा विड्रॉल करना रहता है, फंड ट्रांसफ़र करना रहता है, चेक लेकर आना पड़ता है, चेक लेकर आना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ऑफिस वर्क के तो वो असिस्टेंट लेते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात बहुत अच्छा आप अगर मेहनत करते हो तो मेहनत करने के बाद में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे पहुंचने के लिए आपको उम्र का वो नहीं होता पड़ाव कि हमको इतनी उम्र के बाद में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं बोलता हूँ आप सीनियर अकाउंटेंट के लिए ऐसा नहीं है कि 20-25 साल के अंदर भी सीनियर अकाउंटेंट होते हैं। आपको उस जॉब को अपनी जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अनुभव रखना पड़ेगा आपको टैक्स के बारे में। टैक्स में हमारे यहाँ इंडिया में लगने वाले टैक्स जो रहते हैं, GST लगता है सबसे पहले तो, जो कि अप्रत्यक्ष कर होता है। उसके बाद में TDS होता है जो प्रत्यक्ष कर होता है, और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो भी डायरेक्ट टैक्स लगता है। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो सीनियर अकाउंटेंट के लिए आपको सबसे ज़्यादा अनुभव होना चाहिए टैक्स के बारे में। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की छोटे लेवल में, अगर इंदौर और भोपाल में छोटे लेवल में आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेशर में, तो 10 से 12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये सैलरी रहती है फ्रेशर की। ये मैं बड़ी कंपनी की बात बताऊँ, छोटे लेवल में तो 7-8 हज़ार रुपये की जॉब होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपका अच्छा अनुभव है और आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी MNC में काम करना चाहते हैं तो करीबन आपकी सैलरी रहती है 40-50 से ऊपर की सैलरी रहती है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको GST रिटर्न पूरी कंप्लीट फाइल होना चाहिए, TDS का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और इनकम टैक्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो ये करियर आप अगर बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है अकाउंटिंग फील्ड में, क्योंकि हर कंपनी एक अकाउंटेंट जरूर रखती है। हर कंपनी के लिए संभावना नहीं है, संभावित नहीं है कि वो एक डॉक्टर रखे, एक इंजीनियर रखे, लेकिन एक अकाउंटेंट वही खाता ट्रांजेक्शन व्यवस्थित अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट जरूर रखेगा। और दूसरा मैं ये भी कह दूँ कि आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा आप भी उसमें ग्रोथ कर सकते हैं।
तो यही डिफरेंस है उसकी सैलरी में और काम में। तो कैसे आप एक असिस्टेंट लेवल से एक सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियो वॉच करिएगा, वीडियो देखिएगा, हमेशा बहुत जीरो लेवल से वीडियो बनाएंगे। दूसरा ये है कि आप सीनियर अकाउंटेंट से असिस्टेंट से सीनियर अकाउंटेंट जा रहे हैं तो आपको पहले एमएस ऑफिस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ आपको इंग्लिश का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जॉब कर पाएंगे। तो यही था मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपना करियर अगर अकाउंटिंग फील्ड में चाहते हैं तो पहले सबसे अच्छा अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें, पोलाइटनेस रहे, हमेशा अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें। और व्यवहार और पोलाइटनेस के साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपका अनुभव और आपका एक्सपीरियंस जो होता है, वर्किंग का जो फास्ट तरीका होता है, और डेली बेसिस पे होने वाले अपडेट्स के बारे में आप कितने अलर्ट एक्टिवेट होते हैं। अगर आप आज वर्तमान में जितने भी टैक्सेस के बारे में होने वाले चेंजेस के बारे में अगर एक्टिवेट हैं तो यानी कि आप कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छे बने रहेंगे। तो यही था एक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट। यू विल अपडेट डेली बेसिस एंड गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आज के लिए यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।